हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने एक नई कहानी प्रस्तुत हुए हैं लेकर। कहानी का शीर्षक है दो कलाकार। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो कहानी शुरू करते हैं। दो कलाकार। कहानी आरंभ होती है ऐसे। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अर्णा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए जरा तनिक सी खिजलाहट भरे स्वर में अर्णा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी? अरे जरा इस चित्र को तो देख। न पा गई पहला इनाम तो बदल देना मेरा नाम। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अर्णा बोली, किधर से देखूं ये तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और मैं समझू उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझा पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर ये किस जीव की तस्वीर है। तो आपको ये कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देखिए और समझने की कोशिश कीजिए जनाब। अरे ये क्या? इसमें तो सड़क है, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रखती हो। क्या घनचक्कर बनाया है। ये कहकर अर्णा ने चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता कि ये किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफ़ी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, ये चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अर्णा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखती क्या है, 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आगे बच्चों चलो, मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाना होगा। ये हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा लिखा कर ही अपनी को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थीं। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अर्णा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले, मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अर्णा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। अर्णा कहती है, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? बस सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता ही नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ही न रहने दे? अर्णा आवेश में बोली, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वो घटना कोई महत्व ही नहीं रखती है। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, सब कुछ तो है, पर तू क्यों नहीं करती ऐसा?
वह काम तो मैं तेरे लिए छोड़ रही हूँ। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करना और झंडा गाड़ देना, ठीक है? और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ों की खबरें आ रही थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगाड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्णा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। एक दिन आके चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं है, सारा दिन बस भटकती रहती है। माँ बाबा क्या सोचेंगे, इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बातों को बिना सुने उसने कहा। शाम को अर्णा चली गई। 15 दिन बाद वो लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अर्णा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ पीड़ितों के चित्र थे। जो दृश्य वो अपनी आंखों से अभी देख कर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अर्णा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में झलक रहा था। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ साथ रहते ये बात मैं भूल ही गई थी कि कभी हमें अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अर्णा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता की ईर्ष्या की दृष्टि से दिखता था। आज चित्रा को जाना था। अर्णा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। बस गुरुजी से मिलना बाकी रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वो लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से उसे जाना था। अर्णा ने सोचा वो खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई है। तभी बड़बड़ाती चित्रा सामने आती है। बड़ी देर हो गई ना? अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो। 2-3 दिन कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा वो मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अर्णा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अर्णा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी पर अर्णा सोई नहीं। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंची कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पिछले वर्ष तो अर्णा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चलता रहा, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका नाम अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखकर चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वो भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया था। चित्रा सब मंच पे खड़ी थी। उस भीड़ में अचानक उसकी भेंट अर्णा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूल कर अर्णा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने का शौक हो गया है। तू तो एकदम भूल सी गई है।
अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अर्णा के सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है ना? नमस्ते करो अपनी मौसी को, अर्णा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा पाक होकर कभी बच्चों को और कभी अर्णा का मुंह देख रही थी। तभी अर्णा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अर्णा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएंगे ना मौसी? बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने देखा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बेचारे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखा बालिका ने पूछा। इनकी माँ मर गई है बेटा, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगा दी। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बालिका का स्वर करुण से करुणोत्तर होता जा रहा था। और सचमुच के बच्चे को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं चाहिए, हमें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ ना, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देखना बच्चों के लिए असह्य हो गया था। तभी अर्णा के पति आ जाते हैं। साधारण बातचीत के पश्चात अर्णा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए ना, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे बच्चे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे हैं। अर्णा ने हंसते हुए कहा, अरे बताओ ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण रुक अर्णा ने कहा, बता दूं? सच कह, बता दूं? और फिर उस भिखारन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये वे ही दोनों बच्चे हैं क्या? चित्र की आंखें विस्मय से फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए थे। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, शेयर कमेंट कीजिएगा, तथा हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।